अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपको अम्मा कुकिंग चैनल पे। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। कैसे हैं मेरी यूट्यूब की फैमिली? कैसे हैं आप? अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी रिज़्क में इजाफा करे, अल्लाह आपकी हर दिली तमन्ना पूरी करे, आमीन। इस दुआ के साथ जी जनाब जी, ये देखें तरी वाले मज़े मज़े के बहुत ही टेस्टी हैं ये जी काली मिर्च के लाहौरी काली मिर्च वाले चने हैं जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो अगर आपको भी ये रेसिपी चाहिए तो आए फिर मेरे किचन में, देखते हैं ये लाहौरी काली मिर्च वाले चने कैसे बनते हैं। गट मसालों वाले, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के। नाश्ते के साथ करें, पराठे के साथ खाएं, नाश्ता करें, पराठे के साथ खाएं, दिन को लंच में खाएं, रात को डिनर में खाएं, नो प्रॉब्लम। ये आपका इशू है, बहरहाल है बहुत टेस्टी है। ठीक है जी, आए फिर इनको बनाते हैं। ये कैसे बनते हैं देखते हैं, ये कैसे बने हैं। ठीक है जी, ये लाहौरी काली मिर्च वाले चने कैसे बने हैं। ठीक है जी, आते आते एक काम करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर करते हैं ना, बेल आइकन को दबा देना। जो आने वाली नई रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं लाहौरी काली मिर्च वाले चने कैसे बनते हैं। आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। लेकर आई हूँ आपके लिए लाहौरी चने काली मिर्च वाले लाहौरी चने बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत जल्दी बनेंगे। हाँ, अगर आप मेरे पास ये देखें उबले हुए चने हैं, ठीक है, आधा किलो हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे करें, चने को भिगो के रात को उबाल लें। ठीक है, तो इसका एक स्टेप करना है। चले फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं। तो ये जो है ना, ये मैं पानी समेत ही ना इसका पानी नहीं निकालूंगी, इनको इसके बाद ही ना, ये जल वाला पानी होता है इसमें, तो इनको नहीं निकालूंगी, थोड़े से टेस्टी बनेंगे। ठीक है, तो ये मैंने निकाल लेंगे। अच्छा जी, इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। वैसे नमक इसमें होता है, पर मैं थोड़ा सा ना डालूंगी आपको इसके अंदर जायका देने के लिए, थोड़ा सा ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। तो आप ऐसे करना है, चने को लेने उबाल, जब आपके चने जाएंगे उबल तो फिर आप थोड़ी सी ना आधा टीस्पून काली मिर्च डाल के ना, जैसे मैं डाल रही हूँ। ठीक है, जिसमें पानी है थोड़ा सा पानी, ये बिल्कुल मैं स्लो चूल्हे पे ना रखूँगी। ठीक है, ये देखिए मैंने ऊपर रख दी है। बस इनको मैं थोड़ा सा ना गर्म करूँगी। सिर्फ इसमें मेरा मकसद था कि सिर्फ इसकी जो काली मिर्च है ना इसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, चनों के साथ ना मिक्स हो जाए। तो इसको थोड़ा सा गर्म कर लूँगी, तो इसका थोड़ा सा पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा। ये उबले हुए चने हैं। ठीक है, तो ये इसको गर्म करते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया, ये तो ऊपर चले गए। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने चने भिगो लेने हैं, भिगो के चनों को लेने हैं, भिगो के रात को भिगो लें, 5-6 घंटे पहले भिगो लें। फिर उसको प्रेशर कुकर में डाल के जस्ट नमक डाल के, कुछ भी नहीं डालना, जस्ट नमक डाल के उसको उबाल लेना है। जब वो उबल जाएंगे, पानी उसमें होगा, पानी ज़ाहिर पानी तो होगा, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा, जितना आप डालेंगे पानी होगा। उस पानी में आपने काली मिर्च डाल देनी है, जो पिसी हुई काली मिर्च होगी ना वो आपने डाल देनी है। उसको स्लो चूल्हे पे रख देना है, पानी नहीं उसका खुश्क करना, थोड़ा सा पानी उसके अंदर रहने देना है, तो ग्रेवी टाइप का रह जाएगा। ठीक है, फिर उसको बंद कर देना है। अब आ जाए तो मसाले पे, जो हम ग्रेवी बनाएंगे उसके लिए जनाब, ये मेरे पास लहसुन, प्याज और 2 टमाटर, इनका मैं बनाती हूँ पेस्ट। पहले मैं इनका पेस्ट बना के ले आऊँ, तो फिर बाद में दूसरा काम करते हैं। ठीक है जी, इतनी देर में वो बनता है, इतनी देर में ये पेस्ट हो जाएगी। चले जी, जग में ले आई हूँ, इसमें डालूँगी 2 टमाटर। ठीक है, तो ये आप लहसुन, अदरक, ये सारा प्याज जो है ना इसमें चला जाएगा। अब इसके हम बनाते हैं पेस्ट। ठीक है, इसकी अच्छी तरह की ना मैं पेस्ट बना के लेकर आती हूँ, तो फिर अगला स्टेप करते हैं। चलें जी, मैंने पैन ऊपर रख दिया, ये देखें जी, ये बन चुका है। इतना सा पानी मैंने जो ना इसमें रखा है। ठीक है, तो ये रख दिया मैंने। अब इसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल जनाब ज़्यादा जाएगा, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि हमें ना आगे जाके बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, कब सारा ऑयल जाएगा इसमें। चलें जी, ये देखें ऑयल मैंने देखो कितना डाला है, ऑयल ज़्यादा जाएगा, फिर आगे जाके आपको बताती हूँ इसको क्या करना है। जनाब इसमें हम डालेंगे 2
मोटी इलायची जो ब्राउन होती हैं और 3 छोटी इलायची, ठीक है। और साथ ही हम इसमें पेस्ट डाल देंगे जो हमने बनाई हुई है, ठीक है। तो ये भी साथ जाएगी, ठीक हो गया। तो अब इसको भूनते हैं जब तक इसका पानी प्याज का और टमाटर का ख़त्म नहीं ना हो जाएगा, तब तक हम भूनेंगे, ठीक है। ये देखें जी, माशाल्लाह इसका पानी खुश्क हो चुका है, ठीक है। तो मकसद ये था कि इसका पानी को खुश्क करना। ये देखें, सूखा धनिया, नमक, काली मिर्च, ये 5-7 आप 10-12 मोटी जो होती है वो लेनी है, ठीक है। हल्दी, कुटी हुई मिर्च, बारीक छोटी जो पाउडर मिर्च होता है वो नहीं डालना, ठीक है। और ज़ीरा पाउडर, ठीक है। ये हम चीज़ें डालेंगे। तो नमक के साथ डाल देंगे, अच्छी तरह इसको साफ़ कर लेते हैं, ठीक है जी। ये चला गया, इसको हम मिक्स करेंगे और मज़े के बनते हैं। चलें जी, अब दही और मसाले हैं वो एक जक जान हो जाएंगे, ठीक है। तो जी जनाब जी, ये देखें, ये देखें ऊपर कितना इसने और छोड़ दिया। अब हम इसके ऊपर से ना इस तरह और निकाल लेंगे, ठीक है जी, जिसको हम तरी कहते हैं, नतारा कहते हैं, ठीक है। ये हम ऊपर से ना उतार लेंगे सारा, ठीक है। तो इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे, ये सारा ऊपर से मैं उतार लूँगी, ठीक है, ठीक है जी। ये सारा ऊपर से ना ऑयल में निकाल लूँगी। ये देखें जो ऊपर से मैंने उतार दिया, तो ये आपने ज़रूर उतारना, तरी जो है ना इसका ही मज़ा है, ठीक है। तो ये अब मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा, भुना हुआ मसाला है ये। इसकी ग्रेवी देखिए हम चने डाल देंगे, ठीक है। ये मेरे पास आधी मिर्च है जिसके मैंने 4 पीस किए, क्योंकि मेरे पास होती हैं बड़ी मिर्चें, छोटी नहीं है, तो इसकी थोड़ी सी छोटी करके डालनी है, तो इसके लिए मैंने इस तरह की डाल दी है, ठीक है। हम रखेंगे इस तरह का ग्रेवी टाइप, ठीक है। मैं दम पे रखूँगी 2-3 मिनट का, मैं इसको दम देती हूँ, तो फाइनल लुक पे मिलती हूँ, ठीक है जी। जी जनाब जी, ये देखें माशाल्लाह। अब इसके ऊपर हम ना ये जो तारा है वो डालेंगे। देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े का है, इस तरह हम बनाते हैं, ठीक है जी। जब आप किसी को प्लेट सर्व करेंगे ना, ये नतारा जो उस टाइम डालना है, पहले नहीं डालना, ठीक है। ये देखें क्या बात है, कैसा मज़े का लगा है, ठीक है जी। देखें जी, ये थे जी काली मिर्च के लहोरी, काली मिर्च वाले चने, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आप इसको नाश्ते में बनाएंगे और परांठों के साथ खाएंगे ना, तो क्या बात है, बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है जी। ये थी आज की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन घंटी को दबा देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी, ठीक है जी। चलती हूँ फिर, दुआओं में याद रखना। तो नए फन के साथ, नई टिप एंड ट्रिक के साथ फिर हाज़िर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।